हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो अभी अभी रिसेंटली न्यूज़ में पता चला है कि जो रशिया के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होने वाला था, जो गृह युद्ध छिड़ने वाला था रशिया में, मॉस्को में, वो अब नहीं होगा और रशिया एक बहुत ही बड़े खतरे से बच गया है। और ये खबर सुनते ही पहले ये देखो, जो व्लादिमीर पुतिन है वो बढ़िया बीच पे रेस्ट करने चले गए हैं अपनी कुर्सी वुर्सी लेकर के। तो इस वीडियो में जानेंगे क्या है पूरा मामला। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एंड दैट क्वेश्चन इज अबाउट इंडिया बिकेम ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। भारत कौन से साल में यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बना था। तो वीडियो पॉज करो और इसका आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो कि क्या है इसका आंसर। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे और थोड़ी सी डिटेल के साथ में डिस्कस करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी पता चले। तो वीडियो पे बढ़ने से पहले आप ये छोटी सी एक क्लिप है जो व्लादिमीर पुतिन की है, आप लोग वो देखो एक बार। С чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими... जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा अभी, ये 5 मिनट की वीडियो है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने छोटा सा पार्ट निकाला है। इसके अंदर व्लादिमीर पुतिन जो है, प्रिगोजिन हैं जो चीफ हैं वॉग्नेर ग्रुप के, उनको साफ साफ बोलते हैं कि ऐसा कोई भी एक्ट अगर रशिया के ख़िलाफ़ होता है, जो रशिया के पीपल को, रशिया की सॉवरेनिटी को, रशिया के ऊपर हमला करता है, तो वो एक तरह से बेट्रेयल माना जाएगा और उसके ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन होंगे और रशिया उनको कभी माफ़ नहीं करेगा। तो ये इस वीडियो के अंदर व्लादिमीर पुतिन बड़े ही कड़े शब्दों में डांटते हुए साफ साफ बोलते हैं कि इस तरीके का कोई भी एक्ट कभी टॉलरेट नहीं किया जाएगा और स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो जो लोग इन्वॉल्व हैं। तो अब थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ कि पहले क्या हुआ था। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मॉस्को की जो मिलिट्री लीडरशिप है, यानी कि जो रशिया की जो मिलिट्री है, और प्रिगोजिन। प्रिगोजिन कौन है? तो प्रिगोजिन चीफ हैं प्राइवेट मशीनरी ग्रुप वैगनेर के। इन दोनों के बीच के अंदर ये जो है ये वॉर स्टार्ट हो गया था, जो कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था। जो प्रिगोजिन है, प्रिगोजिन जो है वो बहुत ही क्लोज हैं अपने व्लादिमीर पुतिन के, और इन्होंने इनके साथ में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो इनके रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। ये बिजनेसमैन है जो कि ये एक वॉर ग्रुप चलाते हैं वॉग्नेर नाम का। तो अब ये कैसे हुआ? तो रोस्टोव ऑन डॉन के ऊपर इन्होंने कब्ज़ा कर लिया था, प्रिगोजिन की आर्मी ने, जो कि वैगनेर है, उन्होंने इस पर कब्ज़ा कर लिया था और यहाँ से वो लोग मूव करना स्टार्ट हो गए थे मॉस्को की तरफ। और उनका ये कहना था कि हम लोग रशिया के अंदर तख्ता पलट कर देंगे, जो व्लादिमीर पुतिन है उनको रिप्लेस करके कोई और प्रेसिडेंट लाएंगे, उनका मर्डर कर देंगे। तो ये चल रहा था और उनकी जो आर्मी है, जो वैगनेर ग्रुप की जो आर्मी है, इन्होंने लगातार जो है मॉस्को की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। अब ऐसे सिचुएशन के अंदर जो मॉस्को है, जो रशिया का जो कैपिटल है, उन्होंने सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टाइट कर दी थी। और ये सब हुआ था फ्राइडे को, पिछले फ्राइडे को। और मंडे के लिए उन्होंने सबके लिए सैटरडे को ही छुट्टी ऐलान कर दी कि पूरे रशिया में छुट्टी रहेगी, कोई घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, सब अंदर रहेंगे, क्योंकि एक बहुत ही ख़तरनाक टसल होने वाला था दोनों के बीच में। तो उसके बाद में जो व्लादिमीर पुतिन है रशिया के प्रेसिडेंट, उन्होंने साफ साफ बोला कि ये आर्म्ड अपराइजिंग है और ये किसी भी हालत में कभी टॉलरेट नहीं की जाएगी रशिया के अंदर, और इस तरह की जो एक्ट्स हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट डिसीजन लिए जाएंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं कि वॉग्नेर ग्रुप जो है वो क्या है। तो वॉग्नेर बेसिकली एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है जिसके जो चीफ हैं, चीफ जो हैं वो प्रिगोजिन है, इसके प्रिगोजिन इसके चीफ हैं। और ये बहुत ही क्लोज थे व्लादिमीर पुतिन के, जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं। अब ये ऑपरेट कैसे करती है? तो ये ऑपरेट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है रशिया की, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ में ऑपरेट करती है। जो इक्विपमेंट्स, जो हथियार हैं, असला हैं इनके, जो वॉर इक्विपमेंट्स है, वो सब इनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रशिया इनको प्रोवाइड करता था। और इनकी जो ट्रेनिंग्स होती थी वो भी वहीं होती थी जहाँ पे रशियन मिलिट्री ट्रेन करती थी। तो देख सकते हो आप लोग कि कितने क्लोज हैं। ये वॉग्नेर का जो है सिंबल है इनका। तो इतने क्लोज होने के बाद में ऐसा क्या हुआ कि इनके बीच में लड़ाई हो गई? तो वॉग्नेर ग्रुप का ऐसा कहना है कि जो रशियन मिलिट्री है उन्होंने इनके ऊपर अटैक किया। ये लोग बाय द वे यूक्रेन की जो साथ में जो लड़ाई चल रही है रशिया की, उसमें भी ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
तो वैगनर ग्रुप का जो चीफ है प्रिगोजिन, उनका ये कहना है कि ऐसा इसलिए कर रहे हैं वो क्योंकि पहली चीज़ तो जो रशियन मिलिट्री है वो इनके जो कैंप है उसके ऊपर अटैक किया और बहुत सारे लोगों को मार दिया। उसके बाद में जो रशिया के अंदर ये लोग साथ में फ़ाइट कर रहे हैं रशियन मिलिट्री के वैगनर ग्रुप, लेकिन इनको किसी भी तरीके का कोई भी क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है। सारा क्रेडिट जो है रशियन मिलिट्री को मिल रहा है। तो इससे ये लोग नाराज़ होकर के इन्होंने ये वाला डिसीजन लिया। और बेसिकली आप लोग ये देख सकते हैं कि ये रोस्टोव है, यहाँ से इन्होंने मूव करना स्टार्ट किया और ये यहाँ तक आ गए थे। वोरोनेज जो एक जगह है रशिया के अंदर, ये लोग यहाँ तक आ गए थे मूव करते करते, और ये सिर्फ 200 अप्रोक्स 200 किलोमीटर दूर है मॉस्को से। तो इतना पास पहुँच गए थे रशिया के, और रशिया ने भी यहाँ पे अपनी आर्मी लगा दी थी ताकि इनको रोका जा सके। अब पूरे चेक पॉइंट्स और ये सब चीज़ें रेडी कर दी थी और पूरे आर्म्स और एमिनेशन सब कुछ रेडी कर दिया था। ट्रूप्स जो है वो खड़े हो गए थे इनको रोकने के लिए। अब ऐसा क्या हुआ कि जो ये फाइट होने वाली थी, ये जो लड़ाई होने वाली थी, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, वो रुक गया। तो वो हम लोग जानते हैं। तो आप लोगों ने एक कंट्री का नाम सुना होगा, बेलारूस। तो बेलारूस के जो लीडर हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, तो इन्होंने ये जो डील है ये नेगोशिएट कराई है। तो सबसे पहले इनका डिस्कशन हुआ था व्लादिमीर पुतिन के साथ में लुकाशेंको का, और उसके अंदर जो है उसके डिस्कशन के बाद में जो इनका रिजल्ट आया, उन्होंने जो वैगनर ग्रुप के जो लीडर हैं, जो चीफ हैं प्रिगोजिन, उनके साथ में बैठ कर के बात करी, जो बेलारूस के जो लीडर हैं, जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने, और ये सॉल्यूशन निकाला कि जो प्रिगोजिन की जो आर्मी है वैगनर, वो लोग पीछे हट जाएंगे, मॉस्को के वहाँ पे नहीं जाएंगे, और वो वापस यूक्रेन का जो इनका बेस है, यूक्रेन में वापस जो है पूरी की पूरी वैगनर आर्मी लौट जाएगी। और इसके बदले में वैगनर ग्रुप के जो चीफ हैं प्रिगोजिन, उन्होंने ये बोला है कि ठीक है हम लोग पीछे हट जाएंगे, लेकिन हमको ये अश्योरिटी चाहिए है कि हमारी जो सेफ्टी है, सेफ्टी और सिक्योरिटी की पूरी तरीके से गारंटी चाहिए हमको कि रशिया हम पे अटैक नहीं करेगा और किसी भी तरीके का क्रिमिनल केस जो भी रशिया ने लगाया है वो रशिया वापस ले लेगा और रशिया इनको माफ़ कर देगा। तो इस समझौते के ऊपर जो है ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रुका है और रशिया इसके ऊपर एग्री कर गया है और प्रिगोजिन भी इसके ऊपर एग्री कर गए हैं, और जो वैगनर जो आर्मी है वापस से यूक्रेन की तरफ लौटना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, जो ट्रूप्स हैं इनके। तो अभी हम लोग मैप पे देखते हैं। तो ये रही बेलारूस, और बेलारूस का अभी से नहीं, हमेशा से ही रशिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा है। जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर एनक्रोच किया था तो कुछ जो रशियन ट्रूप्स हैं उन्होंने इस तरफ से भी, बेलारूस वाली साइड से भी एंटर किया था यूक्रेन के अंदर, ताकि यूक्रेन को मल्टीपल फ्रंट वॉर के अंदर जो है फंसाया जा सके। तो बेलारूस और रशिया के रिलेशन काफ़ी अच्छे रहे हैं, और बेलारूस अभी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ है रशिया के लिए, क्योंकि आप सोच सकते हो कि रशिया ऑलरेडी यूक्रेन के साथ में फ़ाइट में चल रहा है। अब ऐसी कंडीशन के अंदर अगर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, गृह युद्ध छिड़ जाता अगर रशिया के अंदर, तो रशिया के लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर सकता था। तो बेलारूस ने ये डील नेगोशिएट कराई है और फाइनली अब सब शांत हो चुका है। तो ये बहुत ही खुशखबरी की बात है। अब हम लोग जो हैं आंसर पे जाने से पहले हम लोग एक और चीज़ डिस्कस करते हैं। वो चीज़ ये है कि अब दो चीज़ें हो सकती थी इसके अंदर। पहली चीज़ ये कि व्हाट इफ़ अगर ये डील नेगोशिएट नहीं होती, अगर ये डील नेगोशिएट नहीं होती तो रशिया के ऊपर जो है वो बहुत प्रॉब्लम आ सकती थी, उसको मल्टीपल फ्रंट वॉर के अंदर इंडल्ज होना पड़ सकता था। और साथ में जो रशिया के जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप्स हैं प्रिगोजिन के साथ में काफ़ी टाइम से, अब रशियन आर्मी के साथ में वो बहुत बार लड़े हैं, उनका जो वैगनर ग्रुप है, वो रिलेशन भी इनके ख़राब हो सकते थे। तो ये सारी चीज़ें बच गई हैं और सब चीज़ें भी एकदम सेटल हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आंसर की तरफ, जो हमने क्वेश्चन देखा था। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में सेटअप हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 जब ख़त्म हुआ था तब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ऑन जून 26, 1945। इंडिया जो है वो 50 ऐसे जो देश उन्होंने जो पार्टिसिपेट किया था उसके अंदर और साइन किया था इन्होंने यूएन चार्टर, उसके अंदर इंडिया भी था। तो यूएन को इस्टेब्लिश करने के अंदर जो एक हाथ इंडिया का भी रहा है काफ़ी शुरू से ही, जब यूएन इस्टेब्लिश हो रहा था तब से। और जब ये यूएन चार्टर साइन हो गया था तो उसके कुछ टाइम बाद अक्टूबर 30, 1945 को इंडिया जॉइन यूनाइटेड नेशंस।
तो यूनाइटेड नेशंस के बनने में इंडिया का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो ये आंसर है। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का क्वेश्चन है, कोई भी तरीके की प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो इस वीडियो को। इसी तरीके के और कंटेंट देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।